प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र, साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज, दहला मऊ, प्रतापगढ़। आज हम संस्कृत विषय में कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत काव्य जो लिखा गया है उसके बारे में हम बतलाएंगे। कालिदास ने बहुत से काव्य, महाकाव्य लिखे हैं और उनकी चर्चा हुई है। इस मेघदूत जो काव्य है, इसमें जो है एक यक्ष और यक्षिणी का विरह कथा का वर्णन किया गया है। इस मेघदूत महाकाव्य को, मेघदूत जो काव्य है उसको खंड काव्य भी कहते हैं। इस पर जो है अनेक प्रकार के टीकाएं, 100 से अधिक टीकाएं किया गया है और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी मेघदूत पर टीका किया गया है। आंग्ल भाषा में भी मेघदूत के विषय में मेघदूत पर टीकाएं की गई हैं। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं, फिर भी इस मेघदूत काव्य में उन्होंने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। जैसा कि जानते ही हैं, मेघदूत काव्य में यक्ष और यक्षिणी के विरह कथा का मार्मिक वर्णन किया गया है। हम पहले उसके सारांश को जान लेते हैं। मेघदूत काव्य में की सारांश क्या है? मेघदूत का अर्थ क्या है? मेघ मतलब होता है आकाश, बादल। बादल को दूत बनाया गया, दूत बना करके अपने प्रियतमा के पास अपने संदेश को यक्ष भेजता है। इसलिए इस मेघदूत काव्य का नाम मेघदूत पड़ा। तो पहला श्लोक उन्होंने, पहले पंक्ति में उन्होंने जो है वर्णन किया, कश्चित कांता विरहदूरा स्वाधिकार प्रवत्तः शापेन संगमित महिमा वर्षोत्केड़। यक्ष और यक्षिणी का विरह कथा इसमें बतलाई गई है। यक्ष जो है मेघ को दूत बना करके कैसे कैसे जो है यक्षिणी के पास पहुंचना है, अलकापुरी जाना है, तो वहाँ पर मेघ मिलेंगे, झरने मिलेंगे, जल मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, अनेक प्रकार के सभी प्राकृतिक वर्णन किया है। पूर्व मेघ में इसी की चर्चा किया गया है। कैसे जाना है? मेघ आएंगे, सरोवर आएगा, पर्वत आएगा, तो वहाँ पर रुक करके, थोड़ा देर रुक करके उज्जैनी नगर आएगी, फिर अलकापुरी आएगा, ऐसे जा करके कैलाश पर्वत आएगा। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव होंगे, पार्वती होंगे, उनका जो है चरण वंदना करके आगे बढ़ेंगे। उस उत्तर दिशा में, कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में अलकापुरी नाम की नगरी आएगी। वहीं पर जो है मेरी प्रियतमा होगी, उसको जो है संदेश पहुंचाना है। अनेक प्रकार के वर्णन करते हुए कालिदास ने मेघ को दूत बना करके भेजा है। अब बताइए, मेघ जो है कहीं दूत बन करके कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि वह जो है जड़
जड़ है। मेघ क्या है? जड़ है। जड़ है अर्थात वह जो है किसी कार्य को अपने से कर नहीं सकता है। तो यह यक्ष जो किडनी है इतना विह्वल हो जाता है, भाव विह्वल होकर के अपने प्रियतमा के पास जो है मेघ को दूत बना करके जड़ और चेतन में इसको किसी भी प्रकार का अंतर समझ में नहीं आता है। इसलिए जो है मेघ को दूत बना करके या अपने मन की अभिलाषा जो व्यथा है उसको बतलाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के प्रथम दिवस में इतना विफल हो जाता है, मेघ को अपना संदेश वाहक बना करके भेजता है। कैसे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जा करके जो है जा करके उसको संदेश बतलाना है, इसका वर्णन किया गया है। मेघदूत में इसी यक्ष और बिरहणी यक्ष का वर्णन बहुत ही हृदय स्पर्शी जो है वर्णन किया गया है। और इसमें कालिदास ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। तो मेघदूत का प्रथम पहला जो पद्य है उन्होंने कालिदास ने लिखा, कश्चित् कांता वेहगुंडा स्वाधकारात् प्रमत्तः सापे नष्टं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरत्। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिरिया समेषु। अर्थात स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरहपूर्णा वर्ष भोग्येण भरतुः। कश्चित् कांता विरहपूर्णा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कोई यक्ष है वह जो है अपने अधिकार, अपना जो कार्य है उसको उसने सही तरीके से नहीं किया, इसलिए सापे नष्ट गमित महिमा। तो इसके जो स्वामी हैं कुबेर, अलकापुर के जो राजा कुबेर हैं, उन्होंने क्या किया, सापे नष्ट गमित महिमा, उनको यक्ष को शाप दिया। क्या शाप दिया? वर्ष भोग्येण भरतुः विरह कांता विरह। अब अपनी जो प्रियतमा है उसके वियोग में उनको वर्ष भोग्येण भरतुः, मतलब वर्ष भर, एक वर्ष पर्यंत उन्हें अपनी प्रियतमा से दूर रहना है। यक्षश्चक्रे जनकतनया, कहाँ रहना है? रामगिरिया समेषु, रामगिरी नामक जो पर्वत है वह कैसा है? जनकतनया स्नान पुण्योद केशु, जो जनक की तनया जो सीता है उसके स्नान किए गए जल से पवित्र हुआ जो रामगिरी नामक जो पर्वत है वहां पर तुम्हें वर्ष भर, एक वर्ष पर्यंत क्या करना है? निवास करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुमने जो है अपने कार्य को सही तरीके से नहीं किया है, इसलिए उसने दंड स्वरूप इस यक्ष को यह दंड दिया। एक वर्ष के लिए इसको निष्कासित कर दिया गया। राजा की आज्ञा से इसे निष्कासित किया गया, एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। तो इसमें जो है क्या बताया, यक्ष जो है अपने अधिकार, अपने कार्य को अच्छी तरीके से नहीं करने के कारण इसे इसके स्वामी ने, कुबेर ने दंड स्वरूप एक वर्ष का राज्य से निष्कासित कर दिया। तो वह उसे कहाँ भेजा गया? स्नान पुण्योदकेषु
आसनेषु चक्रे। वह रामगिरी आश्रम कैसा है? जनक तनयास, जनक की जो तनया कौन है? जानकी, उसके स्नान किए गए पवित्र जल से पवित्र हुआ जो रामगिरी पर्वत है, वहां पर यहाँ इसे 1 वर्ष बिताना है, ऐसा जो है इसे दंड दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब पहले श्लोक में यही बतलाया गया कि कोई यक्ष है जो अपने कार्य को सही रूप से नहीं करने के कारण उसे क्या मिला? शापेन स्तंभमित महिमा, शाप दिया गया, शाप दिया राजा ने, और जो है रामगिरी नामक जो पर्वत है वहां पर यह बिता रहा है। मेघदूत की कल्पना आगे भी की गई, जैसे महाकवि आदिकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में भी हनुमान जी को दूत बना करके हनुमान जी श्री राम के दूत बन करके माता सीता को पता लगाने के लिए गए थे, तब वो भी दूत बन करके